सतीश जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, एक बार फिर 2 दिन पहले आपने प्रेस वार्ता की थी, आज फिर बुलाई है, क्या मुद्दा है? पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे। 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि मैं किसी को बेईमान ठहराने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जो जनप्रतिनिधि कोई हो लंबे समय से हो, तो मैंने कहा इन 2 व्यक्ति यहाँ जो 2 घराने इनकी संपत्ति की जांच करा लो। और कल जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ एक बात आई, और ये कल की बात नहीं है, एक बहुत लंबा अरसा हो गया। अगर इस गहराई में जाएगा इलाका तो पता लगेगा कितने नौजवानों के भविष्य को खा चुके हैं ये लोग। अहिर संस्था जब बनी, उसके कर्ता धर्ता कौन थे और कौन लोग वो है जो एक परिवार चंद लोगों तक आके जिसकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, और आज 5-7 लोगों में सिमट के एक जेबी संस्था किसी परिवार की बन के रह गई। और मैं कहता हूँ कभी ये अहिर संस्था, इसका नाम अहिर कॉलेज नहीं रखना चाहिए, इसका नाम रख देना चाहिए इंद्रजीत सिंह कॉलेज। और जिस तरह से पब्लिक के सामने एक बात आई कि ये जो ज़मीन है ये 90 साल के पट्टे के ऊपर दी गई और पैसा दिया लोगों ने। ऐसा कोई घर नहीं होगा उस टाइम इलाके का जिसने 1 रुपये चंदे से लेकर जो उसकी यथासंभव श्रद्धा थी, चाहे किसी ने कमरा बनवाया, कुछ लोग लाइफ मेंबर भी बने, वो 101 रुपये में लाइफ मेंबरशिप थी। आज वो मेंबर कहाँ चले गए और किस तरह से एक साजिश के तहत इस संस्था को दीमक की तरह चाट गए और इस संस्था को अपनी जेब में डाल लिया। आज इस संस्था के पैरेलल समकक्ष, चाहे वो जाट संस्था थी, चाहे अम्बाड़ा में संस्था थी, वो आज कहाँ से कहाँ चलेगी। जाट संस्था में आज हजारों मेंबर हैं और कोई भी आम जाट भाई उसका अध्यक्ष बन सकता है, उसका ऑफिस बीयर बन सकता है। हमारे यहाँ ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार के 7-8 लोगों के बीच में संस्था रह गई और केंद्र में मंत्री होते हुए उनको इस संस्था का प्रधान तक बनना पड़ गया। तो आपके सामने ये सारी बातें, इस अहिरवाड़ के लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों और साथियों, उठो, समझो कि आपके नौजवानों के भविष्य को ये लोग किस तरह से खा चुके हैं, दीमक की तरह से चाट चुके हैं। आज इन लोगों ने अहिर कॉलेज को बंद कर दिया। आज इन लोगों ने यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आने चाहिए थे, वो छोड़िए। आज इन लोगों ने, आपके जो पुरखों ने वहाँ इस बात की एक गवाही दे रही है कि ये इनकी नहीं है, इनकी जेबी संस्था नहीं थी कभी, आज इन्होंने जेबी संस्था बना ली। वहाँ राव मोहर सिंह की एक प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा पे राव नरबीर सिंह मिनिस्टर होते हुए उस विद्या के मंदिर में अंदर नहीं जा पाए। अपने दादा की गले में एक फूल माला डालना चाहते तो वो भी नहीं डाल पाए क्योंकि इन्होंने कब्जा कर रखे, इन्होंने गेट बंद करा दिया। तो आज जिस तरह से ये लोग जब आपके बच्चों के, नौजवानों के भविष्य को खा गए तो आपको क्या मिला होगा। मैं कह रहा हूँ, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे अहिरवाड़ के लोगों, रोम जल रहा है, आपका ये अहिरवाड़ जल रहा है, आप नीरो की तरह बंसरी मत बजाइए, उठिए और अपने इस अहिरवाड़ को बचाइए। एक कल इसी चीज को लेकर के जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, कल पूर्व मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बोला ये 13-14 एकड़ के करीब जमीन है, 200 करोड़ की कीमत की जमीन है, 1.5 करोड़ में खरीद ली, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, या फिर राव इंद्रजीत को इस्तीफे की भी उन्होंने मांग की थी। क्या लगता है ये जो जमीन का मामला है, राजनीति गरमा गई है? मैं मोहनलाल जी उस कीमत पे नहीं जाना चाहता। ये तो कोई प्रॉपर्टी डीलर ही बेहतर बता सकता है कि उस ज़मीन की कीमत क्या है, वो अनमोल है मेरे लिए। मैं खुद उस अहिर कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने वहीं से BA पास किया है, तो मेरे लिए तो मेरा वो विद्या का मंदिर है, तो मैं उसकी ज़मीन का आकलन कैसे करूँ। और रही भाई कैप्टन अजय सिंह की बात, तो मैं अब क्या कहूँ, वो पलटू राम है, वो कुछ भी कह सकते हैं किसी के लिए भी, उनका खुद का क्या बताऊँ जनाधार। वो मेरे से अब पिछले चुनाव में भी, यहाँ नगर परिषद में भी, जो आपको पता है उनकी जो पोजीशन रही, और जब मैं 2014 में लड़ रहा था जब भी आपको पता है उनकी क्या पोजीशन रही। तो बड़े भाई है, मैं उनके बारे में नहीं कुछ ज़्यादा कहना चाहता, लेकिन वो अपनी बात से पलट जाते हैं, तो मैं उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। पूरे मामले में एक नेक्सस काम कर रहा है क्या? कैसे, जब आप बता रहे हैं थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1200 से ज़्यादा जमीन, निश्चित तौर पे एक आम व्यक्ति अगर 1200 गज से ऊपर की रजिस्ट्री कराता है तो उसके लिए डायरेक्टर लोकल बॉडी चंडीगढ़ तक फाइल जाती है। इन्होंने 105 कनाल की रजिस्ट्री करा ली, जुलाई में कराई है, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है।
वो जो कल कैप्टन अजय सिंह ने पेश किया वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो इन लोगों की अपनी पावर का इस्तेमाल करके अधिकारियों पे दबाव बना के और अधिकारियों को यहाँ पोस्टिंग दिला के जिस तरह से इन लोगों ने ये काम किया है, इसकी निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए और अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो आप तो खुद अहीर समाज से आते हैं, तमाम कैप्टन साहब, मैंने कल भी ये सवाल किया था भाई, आप के समाज का जो चीज़ है, एक बनी हुई धरोहर है, उस पर कोई कब्जा कर रहा तो आपका समाज क्यों नहीं उठता? और आप कह रहे तो समाज की लोगों की है, तमाम लोगों में इसमें पैसा दिया हुआ है, राव नरवीर है, काबड़ीवास है, तमाम आप लोग हैं। निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हो, मैं भी उसी समाज से आता हूँ। और ये अब जब शिक्षण संस्थान जब बन जाती है तो ये ऐसा भी नहीं है कि भाई केवल अहीरों की है, ये इस पूरे क्षेत्र के नौजवान बच्चे बहन बेटियाँ पढ़ती है वहाँ और वो सबकी है। और रही आवाज़ उठाने की तो निश्चित तौर पे आवाज़ भी उठाएंगे। और जो हमारे इस इलाके के साथ निरंतर जो आज तक जो होता रहा है कि ये राव तुलाराम की आड़ में, कि राव तुलाराम को आगे करके अब भी ये 23 सितंबर वही कर रहे हैं राव तुलाराम के आड़ में, और इनको पता था कि ये तुम्हारी फाइल निकलेगी तो इसलिए फिर राव तुलाराम की आड़ लेने जा रहे हैं। ये राव तुलाराम की आड़ में जो अपने आप को, ये गोद पे भी गोद है, ये तो उनके वंशज भी नहीं है, इनका क्या लेना देना है, ये तो गोद पे गोद आए हुए हैं, ये उनके ब्लड थोड़ी ना, डायरेक्ट उनका ब्लड कहाँ है, लेकिन ये उनकी विरासत की ज़बरदस्ती हकदार बन के, और जब भी कोई बात आती है तो राव तुलाराम को आगे करते थे। हम राव तुलाराम के, हम उनके, क्योंकि राव तुलाराम राव गोपाल देव इस इलाके के वीर शहीद रहे हैं और उनका हमारे क्या पूरे देश में एक बहुत बड़ा स्थान है। और ना केवल मोहनलाल जी रेवाड़ी की, ये तो दिल्ली में भी राव तुलाराम के नाम से एक कॉलेज है, उस पर भी कब्जा करे बैठे हैं। तो इनके तो जहाँ जहाँ इनकी अगर वाक्य में, क्योंकि ये लोग निरंतर सत्ता में रहे हैं, अब जांच कौन कराए? जो लोग सत्ता में रहेंगे उनकी जांच कौन करेगा? ये किसी की सरकार रहे, ये तो अपने दल बदल करके पलट कर उसकी सत्ता में शामिल हो जाते हैं। तो जब सत्ता में शामिल हो जाते हैं, अधिकारी इनके हो जाते हैं, अधिकारी इनके प्रेशर में आ जाते हैं, इनकी जांच कौन कराए? मैं तो ये कहता हूँ ना CBI, ना IB, ना CID, ना विजिलेंस, हमारे को तो रेवाड़ी इस अहिरवाड़ की जनता से जांच करानी। अगर अहिरवाड़ की जनता ये मानती है कि ये जो इन्होंने मेंबर सही काटे, जो हजारों मेंबर थे उनको ठीक सबको काट कर ये 7 मेंबर सही बन गए घर घर के, तो भाई इनको आगे भी इनका साथ देना। नहीं तो सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 90 साल तो रिकॉर्ड है कि 1857 में पहली क्रांति की लड़ाई हुई, 90 साल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ना पड़ा निरंतर हमारे नौजवानों को उस टाइम के, जब जाके देश आज़ाद हुआ था। तो मैं सतीश यादव निश्चित तौर पे इनके साथ जो जहाँ कहीं बेकायदी होगी आपके माध्यम से हर जगह आवाज़ उठाऊंगा, चाहे मुझे चाहे अगली जन्म में भी चाहे इनके साथ लड़ना पड़े वो भी लड़ेंगे, लेकिन इलाके की बात जरूर करेंगे। लेकिन कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के उनका बयान किया है, वो निराधार आरोप है, सब ऑथेंटिक किया गया, बकायदा स्टाम्प ड्यूटी कर ली है, सब चीज़ें उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, हालांकि उन्होंने भी नहीं करी। हमारे पास कोई मैसेज नहीं है कि कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, प्रेस वार्ता कर रहे। मोहनलाल जी, ये जवाब तो वो स्वयं देंगे। मैं तो आपसे एक जरा सी एक ही बात कह रहा हूँ, इन्होंने उसको कृषि योग्य ज़मीन बताया है, क्या वो कृषि योग्य ज़मीन है? दोनों तरफ रोड लग रहे हैं, उसको अहीर कॉलेज बता के आप कराओ ना। अगबे अहीर कॉलेज इसमें संस्था चल रही है, उसमें संस्था चल रही है कि नहीं चल रही? वो संस्था के ग्राउंड है, पीछे वाला ग्राउंड हॉकी का है, आगे वाला ग्राउंड है, उसमें हॉस्टल बने हुए हैं, उसमें कमरे बने हुए, उसमें लैब बनी हुई है। क्या वो ज़मीन कोरी है? क्या उस ज़मीन के कोई रोड नहीं लगता? क्या सामान्य आदमी इस तरह से रजिस्ट्री करा सकता है? मेरा सवाल ये है कि आप अगर ऐसे रजिस्ट्री कराने जाओ, आज लोगों का एक जरा सा कोठड़ा होता है और वो उसके DTP के जब वो लेने जाते हैं कहते हैं इसमें मकान है, आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, और यहाँ इनकी 13 एकड़ रजिस्ट्री हो जाती है। अगर उसी की बात करें तो ये क्या इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है? और अगर यही मैं कहता हूँ अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता है तो अहीरवाड़ के जिन लोगों ने, जिन्होंने इस पर एक कमरा बनवाया, 100 रुपये दिया, जिसकी लाइफ मेंबरशिप थी, उसको पुनः बहाल करें, उन परिवारों से माफ़ी मांगे। तो ये आपको लगता है जिस तरीके से पहले सोसाइटी को हड़पा और अब जमीन की रजिस्ट्री सब कुछ अपने नाम करने के लिए, कि आने वाले दिनों के अंदर कोई और भी इसकी तस्वीर देखने को मिलेगी? भाई साहब, निश्चित तौर पे अब आश्रम का नंबर है, जो दिल्ली में संस्था है उसका नंबर है। तो ये सब जमीनों की भूख है क्या? भाई साहब, आपके सामने जो कुछ है, आपके सामने जो लोग ईमानदारी का चोला पहने बैठे हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, हमने नौकरियों में पैसा नहीं खाया, हमने बदलियों में पैसा नहीं खाया। अरे तो आप तो इलाके के नौजवानों का भविष्य खा गए। नौकरी मोदी जी तो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
सबका साथ सबका विकास। आज मेरी उस कैबिनेट में मंत्री भी हैं, मेरी राज्य मंत्री हैं। मेरी बात, केंद्र के अंदर। मैं उस बारे में क्या कहूँ, आपके सामने है। सत्ता में कौन लोग बैठे हैं? सतीश यादव है क्या? आप हो क्या? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका जनक कौन है? वो कौन लोग हैं जो इन्हीं की फोटो लगाते हैं? वो कौन लोग हैं जो इनको होर्डिंग और पोस्टर लगाते हैं? वो कौन लोग हैं जब इनके लिए रैली में लोगों को लेके जाएंगे? वो क्या क्या काम करते हैं? आप ये कह देने से कि मैं ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना मैं करूंगा, फिर ये कमेटी में, इनमें, हर जगह, हर दफ्तरों में क्यों है ये हालात? क्यों है? और सत्ता में ये जवाबदेही सतीश यादव की नहीं है, जवाबदेही इनकी है। आम जनता जवाब देगी क्या? जवाब जिसको हमने यहाँ से 3 बार लगातार सांसद बनाए, वोटर रहा हूँ मैं, 2 बार मैंने वोट दिए इनकी लोकसभा क्षेत्र में, और उससे पहले हमेशा दिए। मैं पूछने का अधिकारी हूँ, मैं पूछने का अधिकारी हूँ कि मेरे अहिर कॉलेज के साथ क्यों, क्या कर रहे हो आप? मैं उस अहिर कॉलेज में पढ़ के आया हूँ। क्या कोई आंदोलन शुरू करेंगे क्या? अरे आपके माध्यम से समाज के लोग उठेंगे? देखिए, समाज, मैं क्या कह रहा हूँ कि हो सकता है अकेला चलना पड़े और कारवा बनेगा, आवाज़ उठाएंगे, हर गली और हर मोहल्ले में, हर चौक पे आपके माध्यम से उठाएंगे। इतने बड़े दबंग लोगों से लड़ पाएंगे आप? जो भाई साहब, ये देखिए जिस तरीके भाई से साहब, तंत्र भाई के साहब, साथ हो जाए, और आज आप खुद कह रहे हैं आज मैं कि आपको, रातों रात तमाम कागजात हो गए, पूरा नेक्सस से काम कर रहा है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, सब लोग डरे बैठे हैं। देखिए भाई साहब, हमने तो एक आम घर में, एक आम माँ के पेट की कोख से जन्म लिया है, लेकिन जिस दिन मरेगा ना, उस दिन कुछ ना कुछ जरूर करके जाएंगे। और रही बात ये, मार ही देगा कोई, इससे ज़्यादा क्या होगा? और अनेक लोग इस कोरोना में मर गए, अनेक डॉक्टर भाई सेवा करते मर गए, अनेक मेरे सफाई कर्मचारी भाई जो किसी का दाह संस्कार कर रहे थे, कोई नहीं करे, वो संक्रमित होकर मर गए। और हम भी अगर इस इलाके को, संक्रमण को मिटाने के लिए अगर सतीश यादव मिट गया तो क्या दिक्कत आएगी? मिट जाएंगे, मर जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिसने रजिस्ट्री कराई है वो भी तो उस जमीन का वारिस नहीं है ना, जिनकी जमीन है मक्खन लाल, मैं ये कह रहा हूँ, उनको की उनके कोई वारिस नहीं था। मोहनलाल जी, राज्यों में भी जैसा कैप्टन साहब ने कल बताया था कि कोर्ट में भी साबित हो चुका उनके वारिस ने भी, आपको थोड़ी देर पहले बताया। मोहनलाल जी, मैं एक फैसला, तो सरकारी जमीन हो जाती है। AU अयूब खान का फैसला 1950 से पहले का, कमिश्नर हिसार कैंप एट गुड़गांव, उन लोगों ने ये कहा कि खुशवक्त राय के हुए खुशवक्त राय जी जो थे, उनके कोई वो नहीं थे, वारिस नहीं थे, और ये जो है जिसका वारिस कोई नहीं होता, उसकी ज़मीन ऑटोमेटिक सरकार के पास चली जाती है। तो ये सबके सामने है, ये मेरे कहने से नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको पेचीदगियाँ है इसमें, कुछ ऐसे भी फैसले हैं, कुछ ऐसे भी जजमेंट में जहाँ उनको कहीं उनको वारिस मान रखे है। अब बड़ा फैसला कोर्ट, उससे बड़ी कोर्ट के क्या फैसले, ये मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कोई बात कह दूँ और वो मेरी बात झुटलाई जाए, मैं कल को अपनी बात से पलटूँ। बहुत सी प्रॉपर्टियाँ हैं, बहुत सी प्रॉपर्टियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। मैं कह रहा हूँ उसका कोई विषय है ही नहीं। हमारे सामने तो एक व्यक्ति की जो जांच है वो तो हो ही गई ना, कि ये अहिर कॉलेज की संस्था को खा गए, और आज इन्होंने वो 1.5 करोड़ रुपए, मैं कहता हूँ चलो सही वायरसों से सही रजिस्ट्री करा ली। मैं तो इनकी इस बात को, मैं इनकी बात को भी सही साबित कर दूँ कि साहब आपने बिल्कुल सही वायरसों से सही रजिस्ट्री कराई है, और आपने 1.5 करोड़ किसके नाम कराई है? कौन है? आप तो खुद हड़प कर गए। आपने तो ये जो अहिर कॉलेज जो मंदिर था, मंदिर को ही हड़प गए, शिक्षा का मंदिर है, हड़प गए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चों की क्या स्थिति होगी? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, अहिर कॉलेज जो था, अहिर स्कूल जो था, उसके पढ़ने वाले बच्चों क्या बंद कर दिया इन्होंने, इसको बंद कर देंगे। बंद करके कुछ दिन में जब आप लोग, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो सतीश यादव अगर निरंतर नहीं बोला तो सतीश यादव के बेटे को आगे पता ही नहीं होगा हो क्या गया। सतीश यादव को तो इसलिए पता है उसमें पढ़ के आया है, मेरे पिताजी उसमें पढ़े थे, मेरे ताऊजी उसमें पढ़े थे, हमारे पूर्वज उसमें पढ़े थे, इसलिए हमें पता है। और जिस दिन हमारे बच्चे आज उसमें पढ़े नहीं है, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कौन सा अहिर कॉलेज था, क्या अहिर संस्था थी। और अब तो राव इंद्रजीत सिंह को इंद्रजीत सिंह संस्था बना लेनी चाहिए, या हीरो का नाम हटाओ। क्या सरकार को कोई जांच करनी चाहिए इस पूरे मामले की? भाई साहब, इस अगर मैं ये कह रहा हूँ, चलो पद पे रहो और रह के करा लो, जांच खुद ही करानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो तो कहते हैं ना, आज तक मेरे को दाग नहीं लगा किसी भाई साहब, इससे मैं राव इंद्रजीत पे कोई भी आदमी अहिरवाल में दाग नहीं लगा सका कि किसी नौकरी में पैसा लिया हो, किसी और चीज में लिया हो। मोहनलाल जी, अब इन बातों में मैं, आप मेरे मुंह से पता नहीं क्या कहलवाना चाह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपके सामने है, जिन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में मेंबर थे, उनको कैसे आपने मेंबर हटा दिया, और आप 7 लोग कैसे रह गए परिवार? आज तक इसका विरोध क्यों नहीं? विरोध हुआ,
रघु यादव जी ने भी किया और कर्नल राम सिंह ने भी किया, ऐसा नहीं है विरोध नहीं हुआ, समय समय पे दब गया। ये सत्ता के साथ रहे लोग, नहीं टकराए। तो आपने लगातार आंदोलन क्यों नहीं जारी? भाई साहब, ये मामला भी दब जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मैं हो सकता है सतीश यादव ना रहे, दब जाएगा, दब जाएगा भाई। सतीश यादव सड़क पर चल रहा है, ट्रक चढ़ा देना, दब जाएगा, नहीं बोलेगा कोई दूसरा आदमी। कहाँ दिक्कत आ रही है? दब जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ दब जाएगा, मना थोड़ा ना कह रहा हूँ नहीं दबेगा। जब तक प्रत्येक व्यक्ति, देश आज़ाद जब हुआ था, जब घर घर से तिरंगा निकला था, उस दिन देश आज़ाद हुआ था। एक अकेले सतीश के बोलने से, एक अकेले रघु यादव के बोलने से, एक अकेले भाई रणधीर सिंह के बोलने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा सबके बोलने से, काम चलेगा प्रत्येक जन के बोलने से। अंतिम मेरा सवाल ये है, किस तरीके से पूरी आगे ये आंदोलन छिड़ेगा या फिर ठंडे? भाई साहब, जितने भी लोग हैं आज, सबसे ज़्यादा बड़ी अगर मैं बात करूं तो इसको राव मोहर सिंह का योगदान रहा, इसीलिए उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो आज उनके कुनबे के लोग बैठे हैं, वो सत्ता में भी रहे हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। सतीश यादव तो बोल ही रहा है ना, भाई रणधीर सिंह आएंगे आगे, निश्चित तौर पे आएंगे, मुझे पता है उनकी बेबाकी का, बिल्कुल बोलेंगे, 100% बोलेंगे। चलो आज हमारी कैप्टन अजय सिंह से 100 लड़ाई हो सकती है राजनीतिक रूप से, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की वो एक अलग विषय है, लेकिन आज ये संस्था को काटने का काम कर रहे हैं, इसमें तो हम सब एक है, इसमें निश्चित तौर पे सबको एक होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने अपने सवालों के जवाब भी दिए, अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद।